नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दर्शन और मैं हूं आपके साथ सोनाली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बिंद क्षेत्र में आए हुए हैं। उन्होंने यहां पे कई सारी जनसभाओं को संबोधित किया। जनसभाओं को संबोधित करने के बाद प्रेस वार्ता की। आप भी देखिए प्रेस वार्ता में दिग्विजय सिंह ने क्या क्या कहा। सर, आपने रोजगार की बात कही, लेकिन आज अगर जो युवाओं से बात करो तो वो कहते हैं हमें आर्थिक आधार पर वो दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपने बोला कि मनीष सिसोदिया वाला जो आपने बोला, तो उसमें क्या आप कहना चाहते हैं कि मतलब अगर जो सरकार जिसकी रहेगी, आपने बोला कि जो नेता भाजपा ज्वाइन कर ले उसका मैल धुल जाता है, तो सर कांग्रेस के समय में आप क्या करेंगे? क्योंकि आप बोल रहे हैं कार्यपालिका न्यायपालिका ऐसी होती है कि उसे सर्वोच्च रखा जाता है, वह किसी पार्टी की नहीं होती है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वह एक तरह से भाजपा की है। भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया जा रहा। लोकपाल का गठन हो चुका है। लोकपाल के इस संगठन को ऐसे प्रकरण के लिए सौंपे जा रहे हैं। केजरीवाल जी सबको ईमानदारी की का सबक सिखाते थे। कहते थे कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक तो पहले से सत्येंद्र जैन तो पहले से ही जेल में बंद थे भ्रष्टाचार। अब मनीष सिसोदिया जी को भी भेज दिया गया। उन पर भी बड़ा आरोप है, 100 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी अपनी पार्टी में थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं उनको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो लोकपाल का उपयोग क्यों नहीं करते जिसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी? एक दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी की समस्या भी जहां तक है, आर्थिक आधार पर उच्च वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का निर्णय हो चुका, उनको मिलने लगा है। ओबीसी के भी क्रीमी लेयर के आधार पर उनका इस प्रदेश में 14% का आरक्षण का उनको मिला। हाँ, हम चाहते हैं 27%। तो इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति का वो वर्ग है जो सदियों से जिसको पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, छुआछूत होती थी, कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था, बेगार कराई जाती थी, उनमें सामाजिक परिवर्तन के लिए थोड़ा और समय लगेगा। सर क्योंकि बिंद में आपका रोला है और यहाँ पे कांग्रेस में कुछ बातें सबसे ज्यादा दिखाई देती है। गुटबाजी क्या कहा नहीं है, कांग्रेस भाजपा में नहीं। आज पूछ लीजिए रघुत्तम मिश्रा जी, तब तक वी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह, कितने मुख्यमंत्री उम्मीदवार तैयार हैं। हमारे यहाँ केवल एक है कि कमलनाथ, कोई गुटबाजी नहीं। उनकी गुटबाजी राजा साहब बिंद में गुटबाजी कहाँ नहीं है? उनकी गुटबाजी एक होकर उनकी विधानसभा रंग लाती है और आपकी गुटबाजी में चौपट हो जाता है पूरा विधानसभा। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी भी काफी है। इसको आप भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं। सर, क्या गारंटी है कि रीवा के अंदर भी है और प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी में थोड़ी बहुत हमारी रहती है उसमें कि कौन उम्मीदवार बेहतर बने। गैर रखिए, मैं छोड़ के भाग रहा हूं। सवाल ना भूल जाओ, तो कहने लगा मैं बोला सर, आप भूलिएगा नहीं। सुनिए, तो इसलिए गैर रखिए और आप गुटबाजी हमारे यहाँ है वो मिटेगी और हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। हाँ सर, क्या गारंटी है अगर आपकी सरकार बनती है तो आपके विधायक दोबारा फिर से नहीं बिकेंगे? क्या गारंटी है? ऐसा गारंटी ये है कि ठोक बजा के तैयार किया जाएगा। अगर भी जाते हैं तो अरे सुन लीजिए ना, अरे आप बहुमत तो दिखा दीजिए और बहुमत दिलवा दीजिए। बहुमत के बाद कैसी सरकार चलाते हैं बता देंगे।
तो बहुत पिछली बार के दिन बनाया है अभी पिछले दिन घोषणा हुई चचौड़ा और मैहर का अनाउंसमेंट 2008 में उन्होंने कहा था, लेकिन मऊगंज को बना दिया और मैहर को स्किप कर दिया और चचौड़ा का जिक्र तक नहीं किया। क्या सिर्फ मऊगंज के अंदर जो जन आंदोलन चलाया हुआ था कांग्रेस पार्टी ने जिला बनाने के लिए, तो उनको बधाई देता हूं। उस आंदोलन से घबराकर मुख्यमंत्री जी ने मऊगंज को जिला बनाया। मध्य प्रदेश से महिलाओं को टिकट में कितना भागीदारी मिली? अधिक से अधिक। सर, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले की बात है ये कि 2023 में यदि हम चुनाव नहीं जीतते हैं तो 10 साल सरकार नहीं आएगी। क्या मायने थे इस बात के? देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को डांटने का अधिकार मुझे है कि नहीं है? बीजेपी कह रही है कि नीचे कोई भी सरकार नहीं बनाएगी। ऐसा है, मुझे थोड़ी कहेंगे कि कांग्रेस सरकार बन जाएगी। इन दिनों लाडली बहनों को ऑफर दिया जा रहा है, भाजपा का ही 15 देंगे, कांग्रेस दिखाना, योजना का लाभ मिला कि नहीं मिलेगा? लाडली बहनों को ऑफर दिया जा रहा है, बीजेपी कह रही 15 देंगे, कांग्रेस कह रही 12 देंगे। तो इनका कोई नई बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इनके घोषणा के पहले से हमारी घोषणा है और हम वहाँ दे रहे हैं 1500 रुपए प्रति माह हर महिला को। उसमें शर्तें नहीं रखी, तो शर्तें इन्होंने रख दी। 7 शर्तें हैं और उन 7 शर्तों में ये इतने ज्यादा शर्तें रख दी है कि बहुत कम लोगों को फायदा मिलता है। और हमारा तो है कि हम लोग अगर केंद्र सरकार बनती है तो 6,000 रुपये माहवार, 72,000 रुपये साल उन परिवारों को हम लोग राशि देंगे जो कि गरीब। पृथक वृंद प्रदेश को लेकर अगली यात्रा कौन सी होगी? नर्मदा परिक्रमा हो गई, भारत जोड़ हो गई, अगली यात्रा कौन सी? मध्य प्रदेश यात्रा। पृथक